हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे और आप अपनी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो ये हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है यूपी आर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यूपी पीसीएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट्स करना और चैनल सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए देर न करते हुए अपनी टेस्ट सीरीज स्टार्ट करते हैं। आज का अपना 31 क्वेश्चन है, तो देखते हैं। राष्ट्रीय हरित अधिकरण के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एनजीटी के अध्यक्ष उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश हो सकते हैं। दूसरा पॉइंट, राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी की स्थापना राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2008 के तहत की गई थी। तीसरा पॉइंट देखते हैं। एनजीटी के निर्णयों के खिलाफ अपील केवल भारत के सर्वोच्च न्यायाधीश में की जा सकती सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है। तो कौन सा ऑप्शन सही है? उपयुक्त में से कौन सा असत्य कथन पूछा गया है आपसे? कौन सा पूछ रहा है इसमें? असत्य कथन पूछ रहा है। असत्य कथन पूछ रहा है। तो आपका पहला तो सही है, लेकिन दूसरा गलत है और तीसरा गलत है। क्योंकि गलती पूछा है ना, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्यों गलत है? क्योंकि ये 2008 में नहीं, 2010 में की गई थी। कब? 2010 के अधिनियम में की गई थी। और इसमें क्या लिखा है? एनजीटी के निर्णयों के खिलाफ अपील केवल भारत के सर्वोच्च न्यायालय में नहीं की जा सकती है। की जा सकती नहीं की जा सकती है। तो इसलिए क्या है? ये ऑप्शन पहला, दूसरा भी गलत है और तीसरा भी गलत। ऑप्शन क्या होगा आपका? ए। दो ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्न आनुवंशिक रोगों में से किस एक में शरीर में हीमोग्लोबिन संश्लेषण की क्षमता नहीं होती है? डाउन सिंड्रोम, थैलीसीमिया, हीमोफीलिया या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 32 में आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? इसमें हो जाएगा थैलीसीमिया। ऑप्शन 32 में क्या हो जाएगा? थैलीसीमिया। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। और ये जो डाउन सिंड्रोम है, इसे मंगोली जड़ता भी कहते हैं। हीमोफीलिया इसे रक्तस्राव कहते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए बी रक्त वर्ग के लोग सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता होते हैं क्योंकि इनमें ए एंटीजन पाया जाता है, इनमें बी एंटीजन पाया जाता है, या फिर इनमें ए बी दोनों एंटीजन पाया जाता है, या फिर इनमें से कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 33 में आपका कौन सा होगा? क्वेश्चन नंबर 33 में आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसमें ए बी दोनों एंटीजन पाए जाते हैं। ऑप्शन क्या होगा आपका? सी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड में मिलाना है। एक तरफ अजंता की गुफाएं दी गई हैं, दूसरा संबंध चित्र दिए गए। गुफा एक में क्या है ऐसे दिए गए हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से क्या सुमेलित करें कूट की सहायता से। सूची अजंता की गुफा में फर्स्ट दिया गया, सूची सेकंड में संबंध चित्र दिए गए। गुफा संख्या फर्स्ट किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है मार विजय से। किससे? मार विजय से। ऑप्शन ए का क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। और गुफा संख्या 9 किससे संबंधित है? ये संख्या स्तूप पूजों से। और गुफा संख्या 16 किससे संबंधित है? ये संबंधित है सुजाता का खीर अपहरण से। और गुफा संख्या 17 माता और शिशु से संबंधित है। और जब एक का तीसरे से सुमेलित होता है तो ऑप्शन आपका बी भी कट जाता है, ऑप्शन आपका डी भी कट जाता है। अब आपका बचा कौन? ए और सी भी देखना है। तो 9 का बी अब इसमें भी आप ये नहीं काट सकते हो। सी का देखो, सी में से चौथा ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? तो फिर ये सी भी आपका कट जाएगा। अब ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन आपका ए सही है केवल। अगर आपको इसमें एक भी सही सुमेलित पता है तो आप क्या करते हो? आंसर निकाल सकते हो। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 5 रात्रवीर के देवता कौन नहीं है? शंकरषण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध या फिर सांब। तो क्वेश्चन नंबर 35 में कौन सा हो जाएगा? सांब हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, जो 5 रात्रवीर के देवता नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है? एक तरफ राजनीतिक संस्था दी गई है, दूसरी तरफ स्थापना वर्ष दिए गए हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से कूट की सहायता से मिलान करना है आपको। बंग भाषा प्रकाशक सभा की स्थापना कब हुई थी?
तो ये हुई थी 1836 में। कब हुई थी? 1836 में। और जमींदार एसोसिएशन की स्थापना ये हुई थी 1838 में। और बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की ये हुई थी 1843 में। और ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन अब बचा एक, तो ये हुई थी 1951 में। अगर आपको ये नहीं पता है तो फिर आप कैसे आंसर निकालेंगे? अगर इनमें आपको एक भी पता है तो आंसर निकालने के कुछ चांस होते हैं। जैसे आपका पहला बंग भाषा प्रशासक सभा का 1836, मतलब ऑप्शन सी, ए का सी से सुमेलित था। अब ए का सी देखो तो ऑप्शन ए भी आपका कट गया और ऑप्शन आपका डी भी कट गया। अब आपकी ऑप्शन बी और सी में लड़ाई है। तो अब बी भी सेम ही है, नहीं मैच कर सकते। तो अब बी ना देखो, ऑप्शन सी देखो। अब आप टाइम बचाने का उसमें, क्योंकि बी तो सेम है, उसको मिलाने से कोई फायदा नहीं है। ऑप्शन क्या करना है आपको? सी देखना है। सी में देखो कौन है? ब्रिटिश बंगाल इंडिया सोसाइटी का 1843, ए का, ए से सुमेलित। तो ऑप्शन क्या हो गया आपका? सी, बी कट गया। अब आंसर क्या हो जाएगा आपका? आंसर बी हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। तो बंग भाषा प्रकाशक सभा की स्थापना कब हुई थी? 1836 में। और जमींदार एसोसिएशन की 1838 में। और बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की 1843 में। और ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की ये हुई थी 1851 में। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शोलाच के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? पहला पॉइंट देखते हैं, 2 पॉइंट दिए गए हैं। ये उत्तरी हिमालय क्षेत्र में पाए जाने वाला उष्णकटिबंधीय वन है। दूसरा पॉइंट देखते हैं, ये नीलगिरी, अन्नामलाई और पालनी पहाड़ियों पर पाए जाने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय वन है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसमें ऑप्शन है आपका पहला सही हो जाएगा, केवल दूसरा सही है, दोनों सही है, ना तो एक ना दो। कौन सा ऑप्शन? इसमें आपका ऑप्शन क्या है? बी सही है। केवल पहला सही, सॉरी दूसरा सही है, पहला क्या है? गलत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन असत्य है? इसमें क्या पूछ रहा है? असत्य कथन पूछ रहा है। कौन से कथन असत्य है? राष्ट्रपति पर महाभियोग केवल लोकसभा में प्रारंभ किया जा सकता है। दूसरा पॉइंट, महाभियोग प्रस्ताव सदन के 1/4 सदस्यों, जिस सदस्य ने आरोप लगाए हैं, के हस्ताक्षर होने चाहिए महाभियोग पर। कूट, केवल पहला सही है, केवल दूसरा सही है, दोनों सही है, ना तो एक ना दो, दोनों नहीं सही है। कौन सा सही है? तो इसमें आपका ऑप्शन क्या होगा? पहला सही होगा। पूछा क्या है? असत्य पूछा है ना, तो असत्य इसलिए क्या है? आपका पहला है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? पहला। गलत मतलब पहला ही है। और ये महाभियोग कब, कौन से उसमें दिया गया है? महाभियोग दिया गया है आपका आर्टिकल 61 में। महाभियोग आर्टिकल 61 में दिया गया है। और ये गलत क्यों है? राष्ट्रपति पर महाभियोग केवल लोकसभा में प्रारंभ किया जाता नहीं, संसद के किसी भी सदन में, लोकसभा या राज्यसभा, किसी भी सदन में। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 39 नंबर 39। निम्न घटनाओं को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ये ईयर याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें आर हो गया, पीसीएस में हो गया, या कोई भी स्टेट लेवल के एग्जाम हो गया, इसमें ईयर बहुत पूछता है, और खास करके सुमेलित करने के लिए पूछे जाते हैं। तो कश्मीर रियासत के संबंध में भारत पाकिस्तान द्वारा युद्ध विराम स्वीकार करना, ये कब हुआ था? ये कब हुआ? 31 दिसंबर 1948। कब? 31 दिसंबर 31 दिसंबर 1948। अब जूनागढ़ रियासत में जनमत संग्रह, ये कब हुआ? ये फरवरी 1948।
और ये वो हैदराबाद रियासत का भारतीय संघ में विलय ये कब हुआ था? ये हुआ था सितंबर 1948, सितंबर और नवंबर में बीच 1948। अब बताओ इसमें सबसे पहले कौन हुआ था? तो सबसे पहले आ जाएगा आपका दूसरा। जब दूसरा आएगा तो ऑप्शन आपका ए भी कट गया, ऑप्शन बी भी कट गया। अब इसमें देखो कौन आएगा सबसे पहले, और उसके बाद फिर सितंबर आएगा, तो ये होगा ऑप्शन आपका डी सही। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रपति की स्वाविवेक शक्तियां हैं? 4 पॉइंट दिए गए हैं, 4 में से पूछा गया कूट की सहायता से सही उत्तर का चुनाव करना है आपको। 4 में से कौन राष्ट्रपति की स्वाविवेक की शक्तियां हैं? तो मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति स्वाविवेकीय शक्तियां हैं, ये गलत है। किसी विधेयक को रोक कर रखना, ये सही है। राज्यपाल द्वारा भेजे गए विधेयक पर स्वीकृति देना, ये भी क्या है? गलत है। और किसी परामर्श पर मंत्रिपरिषद से पुनर्विचार हेतु कहना, ये भी सही है। तो आपका दूसरा और चौथा सही है। दूसरा चौथा किसमें? ऑप्शन बी में है आपका। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? आपका सही हो जाएगा।